एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। सो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेबी को उसका पहला खाना, पहला आहार, फर्स्ट फूड कब से देना स्टार्ट करना है, 6 मंथ के बाद उसे क्या क्या खाना हमें खिलाना शुरू करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी होती है इनिशियल डेज में। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि 6 महीने के बाद बेबी का जो पहला खाना होता है, कंप्लीट जो फूड चार्ट है वो क्या है, हमने क्या क्या चीजें फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप और किस तरीके से ये सारी चीजें हमारे बेबी के फर्स्ट फूड में, पहले खाने में, वीनिंग की शुरुआत में सक्सेसफुल रही। और आपको वो वीडियो काफी हेल्पफुल भी रहा। अब हमारा बेबी 7 महीना का पूरा हो चुका है, यानी कि 6 महीने के बाद हमने खाना खिलाना शुरू किया था। एक पूरा महीना हमने उसे खाना खिलाया, अलग अलग तरह की चीज़ें हमने उसे इंट्रोड्यूस करी थी, काफ़ी सारी चीज़ें नई थी। और अब हमारा बेबी 7 महीने का पूरा हो चुका है, 8वां महीना उसका स्टार्ट हो गया है। और क्या क्या नई चीज़ें हैं जो हम बेबी को 7 महीना पूरा होने के बाद, 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद में खिला सकते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या नई चीजें हमने बेबी को खिलाई और किस तरीके से उसका खाना पीना कंटिन्यू रखा। तो चलिए बिना किसी तरीके जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यहाँ पर नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगे और मज़ेदार व्लॉग्स भी मिलेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती ही रहेगी ऑन टाइम। एंड नाउ लेट्स बिगिन। की तरह दलिया, दाल और राइस का जो सीरियल हमने बना करके रखा था, इस महीने भी हमने कंटिन्यू रखा। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ये हमारा की इंग्रेडिएंट रहा अभी तक। और इस पूरे ही महीने हमने ऑल्टरनेट डेज पे बेबी को प्यूरी भी ऑफर करी, सेमी सॉलिड फूड भी ऑफर किया और दानेदार खाना भी ऑफर किया। मैं यही कोशिश करती थी कि दिन में उसे थोड़ा मोटा खाना दूं, जिससे कि मैं पूरे दिन उसे ऑब्जर्व करूं कि उसे डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, उसे पसंद आ रहा है या नहीं। और रात में मैं उसे प्यूरी ऑफर करती थी। इसी तरीके से मैंने सारे ही दिन कंटिन्यू रखा। दिन में मैं मोटा खाना देती थी, रात में मैं प्यूरी देती थी। तो मैंने डेली ही ये जो रूटीन था उसका बना दिया था। ब्रेकफास्ट में मैं कभी उसे प्यूरी देती थी, कभी मल्टीग्रेन वाला सूप देती थी और कभी मैं उसे फ्रूट देती थी निबलर में, या फिर कट करके दे देती थी, या फिर बनाना को मैश करके दे देती थी, पोटैटो को या फिर एप्पल को मैश करके दे देती थी, बॉयल करके मैश करके। तो इस तरीके से ब्रेकफास्ट भी मैंने ऐड कर दिया। अभी तक अन्विका ने ये जो 3 मील थे वो लेना स्टार्ट कर दिया था। 2 मील तो प्रॉपर थे, लेकिन ब्रेकफास्ट में कभी उसको देती थी, कभी मैं उसको सिर्फ फ्रूट दे देती थी, कभी मैं सिर्फ उसको फिंगर फूड दे देती थी। इस तरीके से मैंने किया। ऑल्सो वंस और ट्वाइस इन अ वीक में उसे इवनिंग स्नैक्स भी देना स्टार्ट कर दिया था। तो इवनिंग में मैं उसे मोस्टली सूप देना प्रेफर कर रही थी। इस मंथ के स्टार्टिंग में पहले दिन मॉर्निंग में मैंने बेबी को दिया मैश्ड बनाना, ऑल्दो बेबी ने मैश्ड बनाना उतना अच्छे से नहीं खाया। दिन में मैंने लंच में बेबी को 2 से 3 ग्रेन मिक्स करके दिए, जो कि मैं पहले भी दे रही थी, लेकिन इस बार उसमें वेजिटेबल भी मैंने ऐड ऑन कर दिया था। मैंने पालक ऐड ऑन कर दिया था। तो दलिया, राइस एंड दाल विद पालक, थोड़ा सा मोटा टेक्सचर रखा था इस बार मैंने। इसी कंसिस्टेंसी में मैंने हर दिन एक नया फूड बनाया, एक नई वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ में। रात में मैंने अगेन बेबी को प्यूरी ही ऑफर करी और मैंने कैरेट प्यूरी बनाई थी, सिंपल प्लेन नॉर्मल सी, बिना कुछ ऐड किए। अब क्योंकि सेम टाइम ही अन्विका की टीथिंग शुरू हो चुकी थी, तो दांत आ रहे थे और बहुत ज्यादा उसे गम स्वेल हो रहे थे। तो 2 से 3 दिन मैंने अलग अलग खाना उसे ऑफर किया, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। मैं यहाँ पर फूड चार्ट शेयर कर दूंगी, मैं जो भी डेली उसे खिला रही थी और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। पॉसिबल फोटो या वीडियो जो भी होगा मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती चलूंगी। तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि बेबी अगर खाना नहीं खा रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जैगरी ऐड करो अपने फूड में, क्योंकि जैगरी क्या होता है कि बेबी के गम्स को सूद करता है, बेबी बहुत आसानी से खाना खा लेते हैं। मेरा ये मानना है कि बिकॉज जैगरी नेचुरल स्वीटनर है और अगर हम उसे बेबी के फूड में मिला करके ऑफर करेंगे, डेफिनेटली बेबी जरूर खाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल नया और डिफरेंट टेस्ट है। मीठा है तो ऑब्वियसली, और सही सी बात है, अन्विका ने वो खाना खा लिया। मैंने कुछ दिन तक सिर्फ मीठा ही कंटिन्यू रखा, डिफरेंट तरीके की चीज़ों में मिला करके मैं मीठा दे रही थी। रात में मैं कोशिश करती थी कि दाल में मैं कोई एक वेजिटेबल ऐड करके उसे ऑफर कर दूं, या फिर सूप जैसा बना करके सेमी सॉलिड फूड या फिर लिक्विड फूड की तरह उसे ऑफर करूं। मैंने देखा कि मेरे आसपास किन किन चीज़ों में नेचुरली मुझे स्वीट फ्लेवर मिल रहा है, नेचुरल स्वीटनर की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं, और उन सारी चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया ग्रेन्स के साथ, जैसे कि रवा, दलिया, राइस, इन सारी चीज़ों के साथ में मैंने इन फूड्स को और ऑल्सो जैगरी को भी ऐड किया। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में निबलर में मैंने बेबी को ग्रेप्स दिया। दिन के खाने में मैंने बेबी को रवा के साथ में
एप्पल मिला करके सीरियल बना करके दिया, और रात के खाने में मैंने बेबी को दाल के साथ पालक दी। तीसरे दिन भी मैंने यही चीज़ रिपीट करी। तीसरे दिन मैंने मॉर्निंग में बेबी को अगेन ग्रेप्स ही दिया। इस बार मैंने ब्लैक ग्रेप्स दिए थे। इस बार मैंने कुछ नए ग्रेन्स के पाउडर भी बना करके रख लिए थे, कुछ सीरियल वगैरह भी थे जिनके पाउडर मैंने बना करके रख लिए थे, जैसे कि मखाना, ओट्स, पोहा एंड ऑल्सो कॉर्नफ्लेक्स पाउडर, क्योंकि अब मुझे बेबी के वेट का भी ख्याल रखना था, क्योंकि बेबी अब कभी खा रही है, कभी नहीं खा रही है, कभी बिल्कुल नहीं खा रही है। तो इस तरीके से जब भी वो खाए ऐसे न्यूट्रिशियस चीज़ ही दूँ खाने के लिए। अभी तक बेबी प्यूरी खा रही थी, सेमी सॉलिड खा रही थी, थोड़े थोड़े ग्रेन्स वाले फूड भी खा रही थी, जिसमें कि सब्जियों के या फिर फल के टुकड़े आ रहे थे। अब बेबी ने हलवा फॉर्म में जो खाना होता है, थोड़ा थिक होता है खाना, लाइक उपमा होता है या फिर हलवा होता है, उस फॉर्म में खाना मैंने देना स्टार्ट किया था, और ऑल्टरनेट डेज में मैं ये थिकनेस रिपीट कर रही थी। अब मैंने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बेबी को अलग अलग चीज़ें भी ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। बेबी की भूख तो बढ़ गई थी, वो खा तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसे भूख बहुत लग रही थी। नाश्ते में मैं उसे डिफरेंट मील ऑफर कर रही थी। ऑल्टरनेट डेज पे मैंने बेबी को थोड़ा सॉलिड फूड देना शुरू किया ब्रेकफास्ट में। पहले दिन मैंने बेबी को ऑफर किया पोहा। ये पोहा और ओट्स का कॉम्बिनेशन था, जिसमें मैंने कुछ वेजिटेबल ऐड करी थी, जो कि हलवा की तरह था, है ना। वो मैंने बेबी को ऑफर किया, बेबी ने उसे एक्सेप्ट किया। दिन में मैंने अगेन बेबी को थोड़ा सेमी सॉलिड जैसा फूड दिया, जो कि ना बहुत ज़्यादा थिक था ना बहुत ज़्यादा पतला था, एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी थी, जैसे कि खीर की होती है। इस कंसिस्टेंसी में मैंने बेबी को खाना ऑफर किया। पीसेस उसने खाया, कुछ नहीं खाया, कुछ उसने गिरा दिया यहाँ वहाँ खेल करके। दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, बेबी ऐसा करते हैं। और इसके बाद शाम को मैंने बेबी को सूप ऑफर किया। बेबी को सूप काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने टमाटो, कैरेट एंड बीट रूट का जो सूप था ये मैंने प्रिपेयर किया था, और इसे मैंने बेबी को ऑफर किया। रात में अगेन मैंने खिचड़ी बना दी, जो कि अभी तक मैं पहले बनाती आ रही थी, बेबी को काफ़ी पसंद आ रही थी। अभी भी बेबी खिचड़ी पसंद कर रही थी, तो मैंने खिचड़ी बनाई और बेबी को ऑफर कर दी। तो सेकेंड डे मैंने ये कॉन्सेप्ट रखा, ये रात में मुझे खिचड़ी ही देनी है। मॉर्निंग में मैंने बेबी को फ्रूट दिया। मैं निबलर भी यहाँ पर दे रही थी, क्योंकि बेबी च्यू करती थी, तो उससे गम्स में काफ़ी आराम मिलता था। निबलर की वजह से फ्रूट से एक्सट्रैक्ट भी जाता था, और सेपरेट फ्रूट का जो पल्प था वो भी निकाल करके मैं बेबी को दे देती थी खुद से खाने के लिए। दिन के खाने में मैंने इस बार दलिया को प्रेफरेंस दी। बनाना ऐड किया, थोड़ा सा पीनट पाउडर ऐड किया, एंड ऑल्सो थोड़ा सा देसी घी भी ऐड किया। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये भी चीकू को बहुत पसंद आया। इसी तरीके से मैं एक दिन बनाना, एक दिन एप्पल, एक दिन चीकू, एक दिन पियर करके मैं दिन में उनसे मीठी चीजें ही ऑफर कर रही थी। मैंने बेबी को पैनकेक देना भी स्टार्ट कर दिया। बाय दिस वीकेंड मैंने बेबी को पैनकेक दिया, यानी कि चीला बना करके ऑफर किया। बेबी को चीला काफ़ी अच्छा लगा। मैंने स्वीट चीला भी ट्राई किया, मैंने फ्लैट चीला भी ट्राई किया, दोनों तरीके से। मैंने डोसा भी ट्राई किया। तो यहाँ थर्ड वीक में शुरुआत हुई चीला के साथ में। मॉर्निंग में अगेन मैंने बेबी को फ्रूट दिया, एप्पल दिया मैश करके। मैं कभी कभी ग्रेट करके भी दे देती हूँ, तो वैसे भी चिकू एप्पल खा लेती है। दिन के खाने में मैंने बेबी को स्पिनच चीला दिया, जो कि रवा के साथ और कर्ड के साथ मिलाकर भी मैंने बनाया था। बेबी को ये चीला काफ़ी पसंद आया और उसने खा लिया। अब मेरे माइंड में थॉट आ गया था कि बेबी ने चीला एक्सेप्ट कर लिया है, सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा सॉफ्ट फूड है, उसे खाने में अच्छा लग रहा होगा। मैं थोड़ा सा उसको ऐसे से हाथ से करके दे देती थी, वो खा लेती थी, तो उसे डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा, तभी उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने ऑल्टरनेट डेज पे यहाँ बेबी को चीला देना स्टार्ट कर दिया। रात के खाने में मैंने खिचड़ी रखी, और अब तक मैंने बेबी को टर्मरिक इंट्रोड्यूस कर दिया था। हमने कई सारे तरीके के हर्ब्स बेबी को दिए, धनिया भी दे दी और ब्लैक पेपर भी दे दिया। अब बारी थी टर्मरिक। टर्मरिक, हींग, जीरा, अजवाइन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बेबी के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं। बेबी को पेट दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी, जो कि खाना खाने के बाद जनरली बच्चों में देखा जाता है। बच्चे बड़े परेशान होते हैं कॉलिक की वजह से, और स्पैज़्म आते रहते हैं, बेबी को पेट में रुक रुक करके दर्द उठता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके बेबी के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि अक्सर ही मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं, और कभी कभी कमेंट में बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा हफ्ता एंड फोर्थ डे मैंने मॉर्निंग में बेबी को ब्रेकफास्ट में दिया कट करके बनाना। छोटे छोटे पीसेस ऐसे कट कर दिए थे सर्कल में, और बेबी ने उसे उठा उठा करके खाया। थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा फेंका, तो मैंने अपने हाथ से मैश करके भी उसे खिला दिया। अब मैं बेबी को अपने हाथ से मैश करके भी खिलाना शुरुआत कर चुकी थी। यानी अभी तक मैं बिल्कुल ब्लेंड करके खाना खिला रही थी, या फिर स्पून से बिल्कुल मैश करके खिला रही थी। अब मैं हाथ से भी चीज़ों को मिक्स करके मैश करके बेबी को खिलाना शुरू कर चुकी थी। दिन के खाने में मैंने बनाया हलवा, स्वीट पोटैटो, दलिया एंड रवा के साथ में थोड़ा सा जैगरी एंड कोकोनट मिल्क जो होता है उसे ऐड करके मैंने ये हलवा, ये जो सीरियल था ये प्रिपेयर किया और बेबी को खिलाया। उसे अच्छा लगा, उसने 4 से 5 स्पून खाए।
शाम को मैंने बेबी को ऑफर किया सूप, और इस बार मैंने पालक ऐड किया टमाटर के साथ में। पिछले हफ्ते हमने बेबी को हफ्ते में एक दिन सूप ऑफर किया था, इस हफ्ते भी हमने बेबी को 4 डे इवनिंग में सूप ऑफर किया। रात में हमने बेबी को खिलाया कैरेट एंड एप्पल की प्यूरी। अब मैंने स्टार्ट कर दिया था उन चीज़ों को भी बेबी को ऑफर करना जो हम खा रहे थे बिना शुगर बिना सॉल्ट के। लाइक मैं चीला बनाती थी, डोसा बनाती थी अपने लिए, या फिर मैं कोई रोटी वगैरह बना रही हूँ, पराठा बना रही हूँ, तो बेबी के लिए छोटा सा पीस बना लेती थी और बेबी को यूं ही च्यू करने के लिए ऑफर करती थी। तो बेबी क्या करती थी, पहले उसे वो बिल्कुल चबा चबा करके ऐसा गला लेती थी और फिर वो थोड़ा थोड़ा उसे खाना शुरू करती थी। दांत तो है नहीं बेबी को अभी तक, तो वो खाएंगी कैसे, लेकिन बेबी के दांत आने के हैं, इसलिए वो पूरा एफर्ट कर रही है कि वो किस तरीके से च्यू करे और अपने गम्स से ही उसको स्मैश कर दे और वो उसे खा ले। तो यहाँ तक मुझे बेबी के खाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं महसूस हुई। डेफिनेटली अगर आप बेबी को मोटा खाना ऑफर करना शुरू कर देंगे, बेबी एकदम से खाएंगे और हो सकता है खाते खाते उनको थोड़ा सा गले में फंसे। आप बेबी को पानी ऑफर करिए वहाँ पर, तो किसी भी तरह का जो रुकावट है गले में वो नहीं रहेगा। बेबी को खाना अटकता नहीं है, बेबी को खाना थोड़ा सा फंसता है। खाना वही अटकता है जब वो कुछ बड़ा पीस एकदम से निकल लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने बेबी को एप्पल को कट करके बड़े बड़े पीस कट किए थे, स्टीम किया यानी कि हाफ कुक किया और बेबी को खाने को ऑफर कर दिया। तो बेबी ने उसमें से एक पीस खा लिया, फिनिश किया। लंच में मैंने पियर लिया और उसे दलिया के साथ में प्रिपेयर किया और फिर बेबी को ऑफर किया। तो इस बार जो दलिया का टेक्सचर था वो थोड़ा सा मोटा था पहले के कंपैरिजन में। दलिया को बॉईल करके भी बना सकते हो, फिर मैश कर दो चम्मच से और फिर बेबी को ऑफर कर सकते हो फ्रूट के साथ में। रात में मैंने बीटरूट के साथ में दाल एंड राइस की खिचड़ी बनाई और बेबी को ऑफर करी। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में बेबी को बॉइल्ड पोटैटो दिया, मैश करके थोड़ा सा मैश कर दिया ऐसे हाथ से और फिर बेबी को ऑफर किया। थोड़ा सा ही खाया उसने, ज़्यादा तो उसे पसंद नहीं आया पोटैटो। अभी तक मैं ये देख चुकी थी कि बेबी को पोटैटो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे उसमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। दिन में मैंने बेबी के लिए बनाया उपमा, रवा, दलिया एंड वेजिटेबल के साथ में टमाटो, कैरेट, थोड़ा सा धनिया, ये सब मिला करके मैंने उसके लिए उपमा बनाया। अभी तक मैं जो भी खिचड़ी बनाती थी उसमें वेजिटेबल ऐड कर रही थी, तो उसे बिल्कुल खिचड़ी जैसा फील ही आया उसे खाने के बाद में, उसने खा लिया। रात में इस बार मैंने बेबी को दाल का पानी पहले दे दिया, थोड़ा पहले खाने से, और उसके बाद में रवा, मखाना एंड मिल्क के साथ में, गुड़ के साथ में मैंने हलवा बनाया और वो बेबी को खाने के लिए ऑफर किया। अभी तक मैं स्विच कर रही थी, कभी दिन में मीठा देती थी, रात में नॉर्मल देती थी, कभी दिन में नॉर्मल देती थी, रात में मीठा देती थी। 3rd वीक में कुछ इसी तरीके से मेरा पैटर्न चल रहा था। 7 डे भी मैंने सेम फॉलो किया। मॉर्निंग में बेबी को ब्रेकफास्ट में बनाना ऑफर किया। दिन में मैंने बेबी को कैरेट, टमाटो एंड रवा के साथ में उपमा बना करके खिलाया और रात में मैंने बनाई खिचड़ी, दलिया, पालक एंड दाल की। 4th वीक में मैंने मॉर्निंग में बेबी को हेल्थ मिक्स देना स्टार्ट कर दिया। ये हेल्थ मिक्स मैं अनिका को भी खिलाती आई हूँ और ये पीडियाट्रिशियन रिकमेंडेड रहा है, काफ़ी हेल्पफुल रहा। बेबी खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसमें, और इसमें डिफरेंट ग्रेन्स हैं जिसके पाउडर होते हैं, ये आप घर पे भी बना सकते हैं खुद से मिला करके, लेकिन मुझे ये ठीक लगता था और इसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। जो ऑल्टरनेट डेज पे मैं बेबी को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हेल्थ मिक्स दे रही थी, कभी सूप की तरह बना लेती थी, कभी थोड़ा हलवा की तरह थिक बना लेती थी और बेबी को खिलाती थी, तो वो किसी भी फॉर्म में हेल्थ मिक्स को खा ले रही थी। मे बी उसका जो टेक्सचर है वो उसे अच्छा लग रहा होगा या फिर उसका टेस्ट किसी भी तरीके से उसे पसंद आ रहा होगा। मॉर्निंग में मैंने ये दे दिया। दिन में मैंने इस बार बनाई खिचड़ी में मैंने राइस, दलिया, दाल के साथ में कैरेट, टमाटो एंड पोटैटो भी ऐड किया। यहाँ पर जब मैंने पोटैटो मिलाया ना तो शायद उसे समझ में नहीं आया और उसने खा लिया। तो मेरे लिए एक ग्रीन सिग्नल था कि यार पोटैटो को मैं किसी चीज़ में अगर मिक्स करके खिला रही हूँ तो शायद बेबी खा लेगी। रात में मैंने अपने ही जो हमने नॉर्मल हम खाना बनाते हैं उस तरीके से हमने खाना बनाया था, तो उसे मैंने रोटी ऑफ़र करी। छोटी सी मोटी सी घी लगा करके मैंने रोटी बनाई, उसे ऑफ़र किया। तो कुतुर के उसने थोड़ा थोड़ा सा पीस ऐसा गला करके खाया, आधी रोटी उसने फिनिश कर ली। अब क्योंकि रात में उसने रोटी खाई थी घी लगी वाली, तो नेक्स्ट डे मुझे खाना थोड़ा सा लाइट रखना था क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड फूड हो गया। नेक्स्ट डे मैंने ब्रेकफास्ट में बेबी को बनाना ही दिया। मैंने कट करके भी बनाना दिया, मैश करके भी दिया, उसके निबलर में भी डाल के दिया। तीनों तरीके से बेबी ने बनाना को पूरा एंजॉय किया। तो ऑलमोस्ट हाफ बनाना उसने खा लिया था। दिन में मैंने बेबी को खाने में दिया रवा का चीला, जिसमें कि मैंने कैरेट, एप्पल एंड बीटरूट मिलाया था। छोटा सा पैनकेक जैसा चीला आप बनाइए और बेबी को दे दीजिए, तो अपने आप से भी खा लेते हो। और अगर आप मैश करके भी खिलाते हैं ना तो वो बहुत आसानी से खा लेते हैं। शाम को मैंने बेबी को कैरेट बॉयल करके यानी स्टीम करके दिया एज अ स्नैक्स, एज अ फिंगर फूड। तो कैरेट तो उसे ये जो स्टीम वाले कैरेट थे उसे पसंद आ रहे थे, नॉर्मली वो नहीं खाती थी
और स्टीम वाले कैरेट को वो खा लेती थी थोड़ा सा। तो ये इवनिंग स्नैक्स हो गया। और रात में अगेन मैंने बेबी को यहाँ दिया सिर्फ दाल का पानी। बाय दिस वीक बेबी को छोटे छोटे से दांत आ चुके थे, और एक तो काफ़ी क्लियर आ गया था और एक बिल्कुल थोड़ा सा आ गया था। तो यहाँ पर उसके दांत आ गए थे और उसका जो मूड था वो अपने आप ही सेट हो गया था। बेबी ने खाना खाना काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया था, जो कि मैंने आपको बताया ही कि बेबी ने एक्सेप्ट कर लिया था फूड। मॉर्निंग में मैंने बेबी को अगेन चीला खिलाया। इस बार मैंने बीटरूट, रवा एंड टमाटो का चीला बनाया और उसे बेबी को ऑफर किया। दिन में मैंने बेबी के लिए बनाई खीर। इस बार मैंने दलिया, मखाना, ओट्स एंड थोड़ा सा पोहा भी ऐड कर दिया इस खीर में, और थोड़ा सा मिल्क मिलाया, थोड़ा सा घी मिलाया और पीनट पाउडर। मैं पीनट पाउडर यूज़ कर रही थी, बट आप चाहो तो आप आलमंड पाउडर यूज़ कर सकते हो, या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट का जो पाउडर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये जो मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर है ये मैं बेबी को नेक्स्ट मंथ से देना स्टार्ट करूँगी। तो इसके बाद डिनर में मैंने बेबी को ऑफर किया कैरेट सूप एंड थोड़ी सी दाल एंड दलिया की खिचड़ी। अभी तक मैंने बेबी को बादाम घिस करके देना स्टार्ट कर दिया था, यानी रात में सोक करना है, मॉर्निंग में उसे पील करके घिस करके देना है। ये काफ़ी फायदेमंद रहता है 6 मंथ के बाद बेबीज़ के लिए। तो पिछले 2 हफ्ते से हम ये भी दे रहे थे उसे। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद पहली चीज़ ये देते थे। इसके बाद मैंने मॉर्निंग में बेबी को दिया अगेन वही हेल्थ मिक्स का जो हलवा था वो प्रिपेयर करके दिया। दिन में मैंने बेबी के लिए बनाया रवा का चीला, जिसपे मैंने टोमेटो एंड बीटरूट ऐड किए। डिनर में मैंने बेबी के लिए बनाया कैरेट एंड रवा का हलवा, जो कि बेसिक तरीके से मैं बनाती आ रही थी अभी तक, उसी तरीके से मैंने बनाया और बेबी को खिलाया। और इसमें भी मैंने जागरी का इस्तेमाल किया था। तो इस पूरे महीने अगर बेबी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती थी तो मैं बेबी को डेफिनेटली फ्रूट देती थी। पेयर, चीकू और बनाना, एप्पल, ये उसके मेन फ्रूट्स रहे हैं इस महीने भी, और उसने डिफरेंट तरीके से फ्रूट्स को एंजॉय किया है और खाया है, उसे पसंद भी आया है। इवन ग्रेप्स भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट डे मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बेबी को चीकू एंड रवा का जो सीरियल था, प्यूरी थी, वो बना करके ऑफर किया एंड ऑल्सो ग्रेप्स भी कट करके दिए कुछ देर के बाद में। दिन के खाने में मैंने बेबी के लिए बनाया ओट्स, जिसमें मैंने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड किए थे, टमाटो, कैरेट एंड बीटरूट। ये हमारे मेन वेजिटेबल्स रहे हैं अभी तक, यही हमने मिलाया खाने में और बेबी को ऑफर किया। वहीं साथ में मैंने थोड़ी सी कर्ड भी बेबी को ऑफर करी, देखने के लिए कि अभी तक बेबी को कर्ड पसंद नहीं आ रही थी। नाउ लेट्स सी कि क्या है। तो अभी भी बेबी का कर्ड के लिए जो रिस्पॉन्स था वो सो ही था। इसके बाद रात के डिनर में मैंने मखाना, ओट्स, मिल्क एंड गुड़ के साथ में खीर बनाई और वो बेबी को ऑफर किया। तो यहाँ पर आते आते बेबी का जो ये 8वां महीना था वो पूरा हो जाता है। इसके अलावा भी मैंने कई सारी और भी चीज़ें थी, जब बेबी ने फूड नहीं एक्सेप्ट किया तो उसके रिप्लेसमेंट में मैंने ऑफर करी थी। बट दैट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आपका बेबी खाता है तो आप खाने दीजिए, अगर वो नहीं खा रहा है उसका रेगुलर फूड, तो आप भी बेबी का जो भी चॉइस होता है, जो भी उसका पसंद का फूड होता है, वो उसके रिप्लेसमेंट में ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेबी की फूड जर्नी का ये दूसरा महीना होता है पूरा, और बेबी ने कई सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी, कई सारी चीज़ें उसे नहीं पसंद आई, मोस्टली चीज़ें उसे पसंद आ गई थी। हमने नए टेक्सचर उसे इंट्रोड्यूस किए, नया खाना उसे इंट्रोड्यूस किया जो उसने एक्सेप्ट किया, और इसी तरीके से हम अब आगे बढ़ेंगे। और 9 मंथ से ही हम बेबी को कुछ नई चीज़ें भी ऑफर करने वाले हैं। तो अब 8 महीने के बाद आप बेबी को डेट्स ऑफर कर सकते हैं, कुछ नए वेजिटेबल ऑफर कर सकते हैं, एक नया मील ऑफर कर सकते हैं, एक नया टेक्सचर भी ऑफर कर सकते हैं। ऑल्सो आप बेबी को पनीर या फिर एग ऑफर कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए डिफरेंट डाइट हो जाती है, आप चाहो तो वो फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी और ब्लॉग्स भी आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। आज का जो ये वीडियो था बेबी के 7 महीने के बाद के फूड जर्नी के बारे में, हमने किस तरीके से बेबी की जो फूड जर्नी थी उसे आगे मेंटेन किया और बेबी का 8 मंथ जो था वो कंप्लीट हुआ। आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा प्लीज लीव अ लाइक एंड ऑल्सो आगे शेयर करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।